हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे इस वीडियो में सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के स्रोतों के विषय में। तो संविधान में कौन से प्रावधान और कहाँ से इनको लिया गया है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली की। संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जहाँ पे राज्य और केंद्र मिलकर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। उसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार, जिनकी संख्या 6 है और जो हर एक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के दिए गए हैं, यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उसका संगठन तथा उसकी शक्तियों को यूएसए से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से भारत संविधान में शामिल की गई है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, जिनकी संख्या 11 है और जो भारतीय प्रतिनिधित्व जो करते हैं उनके लिए बताए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन उपबंध जर्मनी तथा 1945 का भारत अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य, जिनकी संख्या 11 है और जो पूर्वी सोवियत संघ से लिए गए हैं। उसके बाद संसद विधानमंडल प्रक्रिया, जो यूनाइटेड किंगडम से भारतीय संविधान में शामिल की गई है। संसदीय विशेषाधिकारों की जो शक्तियां हैं वह यूनाइटेड किंगडम से ली गई हैं और साथ ही में गणतंत्र फ्रांस से लिए गए हैं। उसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर राज्य और केंद्र को बराबर का अधिकार है कानून बनाने का। वह ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में शामिल की गई है। और आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के विषय में। और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान सबसे लंबा और लिखित है, अर्थात भारतीय संविधान के अंदर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विषय को शामिल किया गया है ताकि सभी के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा हो सके। उसके बाद आता है विभिन्न स्रोतों से विहित विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से भारतीय संविधान को एक प्रमुख विशेषता दी गई है ताकि वह सभी के अधिकारों और कर्तव्यों की पूर्ति कर पाए। उसके बाद आता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय, यानी कि नए और पुराने के अनुसार भारतीय संविधान में समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। उसके बाद एकात्मक शासन की ओर झुकाव है, अर्थात केंद्र को अधिक शक्ति देते हुए केंद्रात्मक शक्तियों को प्रदान किया गया है। 5वां आता है सरकार का संसदीय रूप। सरकार के संसदीय रूप से तात्पर्य ऐसे रूप से है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर समन्वय के साथ कार्य को पूर्ण करते हैं। उसके बाद 6, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय को स्थापित किया गया। 7वां, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका को बनाया गया है। और 8वां, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रदान किए गए हैं। और उसके बाद करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में, जो भारतीय प्रतिनिधियों को प्रदान किए गए हैं। और जो 10वां आता है वह आता है मौलिक कर्तव्य, अर्थात भारतीय संविधान में जिस प्रकार सभी को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं ताकि अपने देश की राष्ट्रीय इमारतों की हम रक्षा कर सकें और कर्तव्यों का पालन कर सकें। 11वां आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात किसी के साथ भी दबावपूर्वक हम धर्म को बदलने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और 12वां, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अर्थात सभी 18 वर्ष के युवक और युवतियों को बिना किसी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना वोट देने का अधिकार है और वह अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। 13वां जो आता है वह आती है एकल नागरिकता। जो भारतीय नागरिक होंगे उन्हें किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं मिल सकती। और जो 14वां आता है वह आता है स्वतंत्र निकाय। अपने अपने तौर पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। 15वां आता है आपातकालीन प्रावधान, अर्थात इमरजेंसी के समय पे भारतीय संविधान में बहुत बदलाव किए जाते हैं और उसी के हिसाब से शासन को चलाया जाता है। 16वां आता है त्रिस्तरीय सरकार, अर्थात ग्राम, राज्य और केंद्र स्तर पर सरकार मिलकर कार्य करती है। 17वां जो आता है वह आती है सहकारी समितियां, जो भारतीय संविधान में जिन्हें शामिल किया गया है। 18वां आता है जनसत्तात्मक की शक्ति, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। संविधान को यह रूप देने में एक प्रमुख व्यक्ति का नाम आता है, जो आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो ऐसे ही पॉलिटी से रिलेटेड
इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।